हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और पहुँच गई मैं ऑफिस। नॉर्मल है, ठंड है नहीं ज़्यादा, तो फिर आज मैं उसमें आई थी, टी शर्ट में ही आई हूँ। और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस गाइस चल रही है। अभी 10 लोग थे, मैंने एक से बात किया, क्या आप ऐसे में जॉब करते हो या फिर मुझे पैसे पता नहीं चलता ना कि कौन क्या करता है। तो फिर मैंने पूछा तो कह रहे नहीं मैम, मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। मैंने बोला ओ ग्रेट, तो चल रही है। सो डोंट वरी, आप लोग को भी आ जाएगा जिनका बाकी है। और कल मुझे एक बहुत अच्छा ही कमेंट रिसीव हुआ। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए मुझे। देखो इंसान को ना किसी भी वे में हर टाइम ना जेन्युइन रहना चाहिए। झूठ बोलोगे ना, एक झूठ एक बार टिकता है, 2 बार टिकता है, उसके बाद फिर सच्चाई पता चलने लगती है, फेस पे ना दिखने लगता है। और मेरे अंदर क्या है ना, मैं झूठ बोलूँ ना, मैं हंस देती हूँ। मतलब अंदर से ना तो खराब लगता है कि मैं कैसे ये चीज़ कर रही हूँ, पॉसिबल ही नहीं है होना। हाँ, तो फिर थैंक यू सो मच मैम, आप सच में मुझे बहुत हमेशा ऑलवेज सपोर्ट करते हो। अगर मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, अरे यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियोस में व्यू नहीं आ रहा है, फिर मैं आपका कमेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। ऑफिस पहुँच गई हूँ। आज मेरा ना पहला ही, मतलब एक ही था पिकअप, सिर्फ मैं ही थी, कोई नहीं था। कोइंसिडेंस, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था। फिर मैंने उनसे भी पूछा ड्राइवर से, तो फिर उन्होंने बोलता मैम पता नहीं मुझे खुद। चलिए देखते हैं शाम में कैसे जाते हैं। आई होप अकेले जाऊँ, बेस्ट होगा। चलिए फिर मिलते हैं मेरी बात।
हेलो गाइस, बिल्कुल आज समय नहीं मिला, बिल्कुल टाइम ही नहीं था, बिल्कुल इतनी फ़्लो थी आज, मास्टर फटा था और बहुत ज़्यादा हेक्टिक था आज का दिन। मतलब मैं मॉर्निंग से आई हूँ, बैक टू बैक वर्क। तो कभी कभी ऐसा होता है ना दिन एसएल में कि बिल्कुल ही मतलब बोलो तो काम के मामलों में बिल्कुल बेकार चला जाता है। तो मैं इतने ज़्यादा अभी अब बज रहे हैं 6:30, अब मेरा लॉग आउट है 7 बजे। तो फिर अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज वैसे कुछ खास टॉपिक नहीं था, आज का दिन मेरा कैसा रहा बस मैं उसी पे डिस्कशन करूँगी और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आप लोग ब्लॉग एंड तक देखना। और मैंने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से स्टार्टिंग में बता दिया था, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल ही रही है बेसिकली, सो डोंट वरी। जिसका मेल नहीं आया उन लोग को आ जाएगा। जो मैंने बताया था ना आपको, मेरी फ्रेंड है, उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, होल्ड कर दिया था। तो आज उसकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो गई, मेरी उससे बात हुई थी तो उसका हो गया। तो बेसिकली आप लोग का भी जिनका नहीं आया है आ जाएगा, सो डोंट वरी। और एसएल में कैसे दिन मतलब हेक्टिक रहता है, कैसे हैंडल करते हैं, कल मैंने आप लोग को बताया था कि हाउ टू हैंडल क्लाइंट को कैसे आप हैंडल करोगे, तो उससे रिलेटेड भी बताएं। आज इतने फ्रस्ट्रेटेड यूज़र थे, मतलब कोई चीज़ को जैसे मान लो ग्लोबल इशू होता है ना, कोई चीज़ को लेके अगर मास्टर चल रही है तो मान लो क्या एक एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है तो वो मोस्टली सारे लोकेशन पे एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, सारे लोकेशन पे वर्क नहीं करेगी। तो मैंने बताया कि तो वो सारे लोकेशन पे जितनी एसएल जहाँ जहाँ थी, मतलब मान लो चेन्नई लोकेशन है, नोएडा लोकेशन है और बैंगलोर है, हर एक लोकेशन पे सेम इशूज़ थे। तो इसीलिए इसके लिए मास्टर डेज होता है। हर एक देखो, हर एक टीम में अलग अलग काम होता है, अलग अलग वर्क होती है रिलेटेड। तो फिर हमने उस पर काम किया, बैक टू बैक सेम आ रहा था, बहुत एक्टिव था। लंच भी हमने बहुत लेट लिया और शॉर्ट ब्रेक भी मैंने अभी लिया है तो टाइम ही नहीं मिला। कभी इसलिए कहती हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ों से प्रिपेयर हो गए ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे हैंडल करना है। तो देखो ये तो थी ऑफिस लाइफ की। ऑफिस लाइफ ऐसी रहती है जर्नी, आप सबको लगता है बहुत इजी है, आराम से हैंडल हो जाएगा। जब आप काम करोगे, काम की प्रेशर होगी, प्लस टीम की प्रेशर होगी, प्लस सारे जो आपके आगे पीछे हैं काम करने वाले उनकी प्रेशर होती है, बहुत सारी प्रेशर होती है गाइस, सच में ट्रस्ट में बहुत चीज़ें हैंडल करना होता है हर चीज़ों में। बट कोई नहीं, सबसे हैंडल हो जाएगा, डोंट वरी। आप लोग भी सीख जाओगे जैसे मैंने आज सीखा है। तो आप लोग को आप लोग को याद है जो कि मैंने जब मैं अपना 10th और 12th दिया था या फिर मैं बीटेक जब करती थी ना, तो मैं हमेशा पता है लास्ट डे पढ़ती थी। जैसे आप लोग भी बहुत लोग करते हैं ये चीज़ सेम। मैं हमेशा मतलब बीटेक के लास्ट डे या फिर जैसे मान लो मेरा कल 12th का पेपर है और कल उसका पेपर, मैं वैसे तो प्रिपरेशन करती थी बट मैं लास्ट डे मोस्टली पढ़ती थी। और हमेशा मैं रात में नहीं, मैं मॉर्निंग उठ के पढ़ती थी, मेरा ये हमेशा रहा है। पूरे साल कुछ नहीं पढ़ना, पूरे मंथ नहीं पढ़ना, बट लास्ट डे जो पढ़ते हैं ना वही माइंड में सेट रहता है। तो अभी 10th 12th का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो लोग भी, कुछ मेरी बात हुई थी, वो लोग भी ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए सही है ये भी। तो वो लोग भी अब आगे बढ़ेंगे, आगे मोटिवेट होंगे, आगे लाइफ में बहुत कुछ सबको अचीव करना होता है आजकल, ऐसा नहीं है। तो फिर हाँ, आप लोग भी देखो, आज बहुत बेकार, बहुत हेक्टिक दिन था सच में। तो हम डिस्कशन कर रहे थे, आज कोई टॉपिक ऐसा तो है नहीं कि मैं मेनली किसी टॉपिक पे बात करूं। और जो लोग को एक्चुअल में लैपटॉप वगैरह, हाँ मैं एक चीज़ आज मैंने ना मोस्टली तो मैं टावर 6 गई थी आज, मेरा ना माउस टूट गया था। तो मैं माउस लेने के लिए, तो उसके लिए रिक्वेस्ट रेज़ करना होता है। तो आप लोग जो एसएल में होंगे आपको आइडियाज़ हो गया होगा कहाँ से रिक्वेस्ट रेज़ होता है। तो वो मैं लेने गई थी। तो मैंने टावर 6 का वीडियोज़ वगैरह बनाया है, थोड़ा इधर उधर का है, देखना काफ़ी अच्छा है। तो उस माउस में भी अगर आप मान लो रिप्लेसमेंट, क्योंकि ना रिप्लेस करना होता है, पहले ही ऐसा कुछ सीन नहीं था। अगर हम रिक्वेस्ट रेज़ कर रहे हैं तो हम उसको रिप्लेस करने की कोई नीड नहीं है। अब इन्होंने कर लिया। अगर बैग आपको चाहिए तो आपको पहले एक पुरानी बैग देनी पड़ेगी, देन आप न्यू ले सकते हो। या कोई रिक्वेस्ट है तो कोई माउस है तो आपको वो देनी पड़ेगी, देन आप ले सकते हो। तो ऐसा सीन था, है हो रखा है, इन्होंने कर रखा है, पता नहीं क्या करते नहीं करते ये आईटी में। तो उसी के लिए मैं गई थी, उसमें भी 1 घंटा लगा। तो फिर मैं सोची थी वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी बट टाइम ही नहीं मिला था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर आई उधर से, और बहुत तेज़ हवा चल रहा, बहुत बेकार सा एकदम सच में। ये पूरी मार्च चलेगी गाइस। हो तो और
गाइस, इन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है। ये जिनको फॉर्म फिल करना है अभी भी स्टिल, तो आप लोग फिल कर सकते हो, अभी टाइम है आपके पास ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड। तो ऐसे से रिलेटेड मैं बोलती हूँ, कल फ्राइडे है, कल लास्ट डे ये ऑफिस आना है, फिर 2 दिन वीक ऑफ है। तो आप लोग हाँ, मैं बता रही थी कि मैं लाइव आऊँगी सैटरडे, हाँ सैटरडे को ही आऊँगी। इस बार लेट नहीं होगा, पिछली बार बहुत लेट हो गया था लाइव आने में। तो फिर टाइम पे आऊँगी, बता दूँगी मैं कल टाइम कितने बजे आऊँगी, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है टाइम। तो आप लोग प्लीज़ रहना लाइव में, जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछना, मैं शेयर करूँगी। और गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पता है आपको, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, 1 मिनट। देखो गाइस, नाइट व्यू, ये मेरा ये दूसरा वाला फ़ोन है ना, इससे ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा। बिल्कुल रात ही होने वाला है अब तो। हो ही गया है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी जिम, और उसके बाद फिर मैं सोऊंगी, फिर सुबह फिर उठ के आना, कोई नहीं। तो मैं कुछ शेयर करने वाली थी, मैं अभी दिखा रही हूँ, पहले ये देखो। तो मैं बता रही थी आप लोग के साथ गाइस, अभी क्लाइंट विजिट बहुत हो रहा है असल में, क्योंकि अब मार्च का टाइम है ना, तो मार्च में मोस्टली हर एक प्रोजेक्ट में क्लाइंट विजिट होती है। कुछ न्यू प्रोजेक्ट भी आई है, तो मे बी हायरिंग थोड़ा और इंक्रीज़ भी हो सकता है, चांसेस है, बट कंफर्म मैं नहीं बता सकती अभी कुछ भी होगा। जो अभी देखो नेक्स्ट मेल जब आती है ना एचआर की हम लोग के पास, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी आप लोग के साथ, अगर आता है इन केस तो। क्योंकि मैं ऐसी बात कर रही थी, तो फिर उन्होंने बताया कि अभी क्योंकि मेरे ही ऑफिस में विज़िट हुआ था, फिर एक सेम ओटीसी में हुआ था, तो अलग अलग भी हो रहा है, मोस्टली अभी सभी में चल रहा है। तो आप लोग भी जिन्होंने नहीं किया है तो वो लोग फिर से कर सकते हैं अप्लाई। तो बेसिकली आप लोग वो मत लेना। और आज का ब्लॉग रहेगा थोड़ा एसएल टूर का, देखना आप लोग की कितनी अच्छी व्यू होती है, आप लोग आओगे बहुत मज़ा आता है सच में। गाइस, मैं ऑफिस से आ गई थी, घर आई मैं बहुत लेट, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ट्रैफिक मतलब एक तो ट्रैफिक भी था, और उसके बाद ट्रैफिक के बाद कैब ड्राइवर भी बार बार एक ही रूट पे जा रहे थे, रूट बार बार सेम मूव कर रहे थे। आज क्या हुआ ना, एक्चुअली पिकअप सॉरी ड्रॉप मेरा सेकंड था, ठीक है। और न्यू न्यू बंदे थे उसमें, मतलब सब पहले, मतलब मैं कभी गई नहीं थी उनके साथ। मोस्टली ये साथ में देते हैं ड्रॉप, जो अगर आसपास का लोकेशन है, तो एक का लोकेशन कहाँ, एक का लोकेशन कहाँ है, ऐसे इन्होंने चेंज कर दिया था। तो मैं सोची अगर फर्स्ट ड्रॉप है तो फिर मेरे अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, उनका हो जाएगा, देन मैं रूट गाइड करूँगी। अब मैं गाइस, आप लोग भी ये चीज़ मैं नहीं बताई थी आप लोग को, आप लोग भी ये चीज़ नोटिस अपने, मतलब जो भी कैब ड्राइवर से आओगे जाओगे, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि उनको ना बिल्कुल नहीं पड़ी होती कि ऑफिस से बंदा थका हारा है या फिर जो भी है, तो टाइम पे घर पहुंचा दे। वो आराम से बैठे रहेंगे। जैसे मान लो कि 7 बजे शिफ्ट एंड हुई है, ठीक है, 7 बजे से 20 मिनट तक मतलब इन्होंने दे रखा है कि 20 मिनट तक एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं कैब में। 20 मिनट के बाद अगर एम्प्लॉयज़ आते हैं तो आप कैब मूव कर दो। बट इन्होंने ये आप बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे, 20 के बाद 25 तक वेट करते हैं, इवन 7:30 तक वेट करते हैं, ठीक है। तो जिस कैब ड्राइवर मैं रहती हूँ ना, मैं जाते के साथ बोलती हूँ आपने कॉल कर लिया सबको, तो वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं करा मैम, आ जाएंगे। मैं बोला आ जाएंगे नहीं, आप कॉल करो। तो फिर वो देन वो कॉल करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को भी ध्यान रखना होगा, ठीक है गाइस, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि देखो, आप जैसे ऑफिस मॉर्निंग में जाते हो, जब पिकअप होता है, तो ये लोग बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि अगर 5 मिनट लेट हो जाए, कि देखो मॉर्निंग के टाइम में लेट हो जाता है, अगर उस केस में 5 मिनट लेट हो रहा है तो ये 900 लगा के चले जाते हैं अपने एंड से, और अपडेट भी नहीं करते हैं, और आपको क्या बोल देंगे कि कॉल नहीं लग रही थी आपका, वगैरह वगैरह रीज़न दे देते हैं। तो ऐसा होता है, जब आप मॉर्निंग में नहीं वेट कर रहे हो तो आप इवनिंग में इतना क्यों वेट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कैब ऑफिस में है, इसलिए। इसके कारण हम एम्प्लॉय सफ़र करते हैं, जहाँ हमारी ड्यूटी 9 घंटे की है, वहाँ पे हम 15-15 घंटे दे रहे हैं। क्या फालतू हमारे 15 घंटे? एग्ज़ाम में आपको अगर 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में आप 1 मिनट एक्स्ट्रा मांगो तो वो नहीं मिलता है। इनको तो टाइम की पड़ी नहीं है, बस अपना काम करो, हो गया। आज क्या हुआ ना, मॉर्निंग में मेरा सिंगल ड्रॉप पिकअप था, सिर्फ मैं ही थी। तो वो 8:30 पे आए थे, 8:36 का था, तो 40 तक मैं पहुंची थी। क्योंकि ना क्या हुआ, कैब वाले का कॉल नहीं आया, और उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया था, वो वेट कर रहे थे लोकेशन पे, तो मैंने इनको कॉल बैक किया। ट्रांसपोर्ट में मैंने पूछा, तो फिर मैं फिर पहुंची। तो उसके बाद ना वो पहुंचने वाले थे, मतलब 8:30 बजने में 5 मिनट बाकी था।
तो बिल्कुल ऑफिस के पास पहुंच गए थे, 100-200 मीटर बाकी था। तो उनको ट्रांसपोर्ट से कॉल आता है, कह रहे हैं क्या आपको 8:30 पे रिपोर्ट करना है, अगर आप 8:30 पे रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको 8:31 पे पेनल्टी लग जाएगी। मतलब इनको ये नहीं दिमाग है यार कि सच में ट्रैफिक भी होती है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि अगर बंदा यहाँ से एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हो जाएगा, हमारी कितनी लेट होती है। तो फिर उसके बाद उस पर उन लोगों की बहस हुई आपस में, तो फिर भी वो टाइम पे पहुँच गए थे, 8:30 पे एग्जैक्ट वो एंटर कर गए थे। तो इन्होंने ये सीन कर रखा है। इसमें देखो कैब वालों की कोई गलती नहीं है, गलती है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इस मामले में। मैं देखो एससीएल बहुत अच्छी कंपनी है, सिक्योरिटी पर्पस, जॉब पर्पस, एवरीथिंग विल बी गुड विच इज़, बट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मैं आज तक नहीं बताई थी, बट ये रोज़ आप लोग को फेस करना होगा और इससे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है बंदा, मतलब इतना हेक्टिक हो जाता है। आज मेरी जिम छूट गई, मैं 9 बजे घर पहुंची हूँ गाइस, सच में। मतलब हाँ, तो मैं वो कैब वो ना बिल्कुल लोकेशन पे थी, ठीक है। वहाँ से बस टर्न करना था, वो क्या कि वहाँ से लेफ़्ट लेने के बदले राइट लेके फिर से घूम के गए, वही सेम लोकेशन पे आए। फिर मेरा हो गया माथा खराब, क्योंकि मुझे जिम जाना होता है, बाकियों को तो सिर्फ जाके सोना होता है खा के, बट मेरा तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप इतने घूम के जा रहे हो तो आपको पहले ना बोलना चाहिए था कि आपको लोकेशन नहीं पता है, तो आप पूछ लेते किसी से कि लोकेशन क्या है, कैसे है, कहाँ से होगा। तो कह रहा मैम आपको बताना चाहिए था। मैं बोला मैं कैसे बताती भाई, मेरा पहला पिकअप ड्रॉप होता ना तो मैं डेफिनेटली बताती, बट मेरा पहला नहीं था। जो बैठा था ना आगे वो भी वैसा था बेदिमाग, उसको भी रूट का कोई आइडिया नहीं था। वो फर्स्ट सीट पे बैठ गए थे बट कोई नहीं आइडिया था। फिर मैंने लास्ट में इनको फिर गाइड किया, फिर हम पहुँचे 9 बजे तक। इतनी हेक्टिक हो जाती है ना बिल्कुल। आज तो एक तो पूरा दिन ही बेकार था, मॉर्निंग से इतना फ्लो, इतना काम। आज मेरा लंच भी सही से नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया। मेरे माइंड में कितनी सारी चीज़ें थी मैं शेयर करूँगी, मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इतना हेक्टिक हो जाता है ना, दिमाग काम नहीं करता। मेरी पता है बिल्कुल थक गई हूँ, मैं टायर्ड हो गई हूँ एकदम। अब मैं जाऊँगी सोने, रेस्ट करूँगी, मॉर्निंग फिर ऑफिस जाना है। तो ये सीन है। तो आप लोग जब भी जहाँ जिसका पिकअप हो, ड्रॉप हो, तो आप पहले सजेस्ट करो और इवन खुद कॉल करके कोशिश करो कि पता करे कि कैब कहाँ पे है। मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में ना ये आपकी अगर एक बार कॉल नहीं लग रही ना तो ये क्या करेंगे, ठीक है एक बार कॉल लगाया, 2 मिनट वेट करना है, 2 मिनट में 900 ला के चले जाते हैं। और इवन क्या करते हैं, 900 तब लगाते हैं ये निकल जाते हैं, देन 900 लगाते हैं, ऐसा सीन कर रखा है। तो आप लोग भी इससे गाइस वी अवेयर रहो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखो जो फैक्ट है मैं वही बताती हूँ, फालतू चीज़ें तो मैं बिलीव ही नहीं करती। तो ये ट्रांसपोर्ट का था थोड़ा सा है, तो आपको ये देखो वैसे तो ट्रांसपोर्ट में मैनेजमेंट की बात इन्होंने अभी चेंज करा है। इतनी इतनी एम्प्लॉयज़ है ना, सबको हैंडल करना ये भी बहुत डिफ़िकल्ट की बात है, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। या तो आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम हटा दो, या तो आप रखो तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हैंडल कराओ, या फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो फिर ज़्यादा बेस्ट होगा, ताकि एम्प्लॉयज़ सफ़र ना कर पाएँ जो करते हैं। हम देखो डेली बेसिस पे ऑफिस जाते हैं, अगर डेली हम 15-15 घंटे देंगे तो हम क्या काम कर पाएंगे। तो ये जेन्युइन रीज़न है, बट चलिए कोई नहीं, हम अपना शिफ्ट चेंज करा लेंगे और कोई ऑप्शन नहीं। तो आज गाइस मेरे जिम मिस हुए, कल मैं जिम करूँगी, आज वाला भी और कल वाला भी कल करूँगी, कल देखती हूँ क्या करती हूँ। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा। वैसे कुछ खास था नहीं, बट हाँ ऑफिस का कैसा डे होता है ये मैंने शेयर किया, और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो आप लोग भी इससे अवेयर रहो, और ये चीज़ जहाँ भी जिस भी लोकेशन पे सब पे सब फॉलो कर। देखो 144 मेरा लोकेशन था, तो उसमें ना कम लोग थे, टीम भी छोटी थी और इतने एम्प्लॉयज़ नहीं थे, तो वहाँ पे कैब राइट टाइम, तो वहाँ पे कोई सीन ही नहीं था ऐसा कि इतने जल्दी जाना है, ऐसा करना है, ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो वो बेस्ट था। इसलिए जो जैसे चेन्नई लोकेशन पे है, जैसे नोएडा में 62 है, तो वो सब पे सही है। अगर आप हेड क्वार्टर्स में हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत एम्प्लॉयज़ हैं इस केस में। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं खास। नींद बहुत तेज़ आ रही है, खाना वगैरह हो गया मेरा, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय माता दी सबको।